क्या तुम्हारा भी कुछ करने का मन नहीं होता? दिन भर एक कमरे में बैठकर खाली फोन चलाने का मन करता है। तुम कुछ करना तो चाहते हो पर कुछ कर नहीं पाते हो। तुम अपने पीक ईयर में ही इस कदर डिप्रेस्ड हो कि किसी से कोई मतलब ही नहीं रखना चाहते, ना ही किसी के साथ बात करना और ना ही किसी के साथ घूमना। तुम छोटे छोटे बात पे गुस्सा भी हो जाते हो और छोटे छोटे बात पे चिढ़ भी जाते हो। ये तुम्हारे अकेले की प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी कभी तुम्हारी जगह पे था। मैं भी जब अपने उम्र के लड़कों को देखता था तो मुझे भी उनसे जलन होती थी, क्योंकि जैसी जिंदगी मैं जीना चाहता था वैसी जिंदगी वो जी रहे थे। और दिन भर मैं बैठकर यही सोचता था कि उनमें ऐसी क्या चीज़ है जो मुझमें नहीं है। मैं यही सोचता था कि शायद मैं ही अनलकी हूँ या मेरे पास ही राइट अपॉर्चुनिटी नहीं है। पर ये सच नहीं था। सच तो ये है कि मैं वो ज़िंदगी डिज़र्व ही नहीं करता था। मुझे बस लगता था कि मैं वो ज़िंदगी जीने के लायक हूँ, पर मैं नहीं था। मैं बस एक लूज़र था जिसे एक्सक्यूज़ बनाना ज़्यादा पसंद था काम करने से। मैं अपने हालातों का जिम्मेदार हमेशा दूसरों को ही ठहराया करता था, चाहे कुछ भी हो। तो प्रॉब्लम तुम्हारे आसपास के लोग नहीं है, ना ही तुम्हारे दोस्त और ना ही तुम्हारे हालात। द प्रॉब्लम इज़ यू, योर माइंडसेट। देखो, मैं तुम्हें झूठा दिलासा नहीं दूंगा कि इट्स ओके हु यू आर और जस्ट एक्सेप्ट योरसेल्फ। मैं तुम्हें वो बोल रहा हूँ जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी कभी वहाँ पे था जहाँ पे अभी तुम हो। मैंने अपनी ज़िंदगी के 4 साल अपने आप को यही समझाने में निकाल दिए कि मुझसे नहीं होगा, मैं इस चीज़ के लिए बना ही नहीं हूँ। और अगर मैं इस चीज़ के लिए बना ही नहीं हूँ तो फिर मैं फालतू की मेहनत क्यों करूँ। मैं पूरा दिन घूमता था, अपने दोस्तों के साथ पिक्चर देखता था और अपना टाइम वेस्ट करता था। इससे मुझे थोड़े दिन की खुशी तो मिली, पर जब मैंने अपने एज के लड़कों को सक्सेसफुल होते हुए देखा तब मुझे अपने आप से नफरत हो गई। मैं दिन भर शांत बैठने लगा, किसी से कोई मतलब नहीं रखने लगा, किसी से बात करने का भी मन नहीं करता था। फिर मेरी हालत देख के मेरे पापा ने एक दिन मुझे बुलाया और कुछ ऐसा कहा जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। He said, son, you can either spend your life blaming everything around you or you can take responsibility and do something, but no one is going to save you. No one. पहले मैं उन्हें बोलना चाहता था कि आपको नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी में कितनी प्रॉब्लम है, आप नहीं समझोगे। पर मुझे ये बात अंदर से पता थी कि जो मेरे पापा ने कहा वो सच है। तो अब मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे थे, या तो मैं अपनी ज़िंदगी एक्सक्यूज़ बनाते बनाते बर्बाद कर लूँ या मैं अपनी ज़िंदगी ही बदल दूँ। तो मैंने दूसरा ऑप्शन चुना और तुम भी चुनो। पॉइंट नंबर 1, एक्सक्यूजेस आर द वर्स्ट एनिमी। नो वन केयर अबाउट योर एक्सक्यूज, यू आइदर विनर और लूजर। नो वन रियली केयर अबाउट यू, नॉट द वर्ल्ड, नॉट योर फ्रेंड्स और नॉट इवन योर पेरेंट्स। ये कड़वा है पर सच है। मैंने अपने 4 साल एक्सक्यूज़ बनाने में ही बर्बाद कर दिए और ब्लेम हमेशा दूसरों को ही करता था। मैं बस अपने आप को यही दिलासा देता रहता था कि ये चीज़ के लिए मैं बना ही नहीं हूँ या मुझसे नहीं होगा। बट हियर्स द थिंग, ब्लेमिंग डजंट सॉल्व एनीथिंग, इट जस्ट कीप यू स्टक। द मोमेंट आई स्टॉप ब्लेमिंग एवरीथिंग एंड स्टार्ट टेकिंग माई फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई लाइफ बिगिन टू चेंज। पॉइंट नंबर 2, डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। मोटिवेशन सबको पसंद है, सुनना भी और रहना भी, पर कब तक? मोटिवेशन सिर्फ वीडियो देखने तक ही होता है। जैसे ही तुम्हारा वीडियो खत्म हुआ उसके 2 मिनट बाद तुम अपनी पुरानी जिंदगी में, क्योंकि मोटिवेशन सच नहीं होता। कुछ देर के लिए तुम पूरी दुनिया जीतने के लिए तैयार हो जाओगे और उसके थोड़ी देर बाद तुम्हारा उठने का भी मन नहीं करेगा। मोटिवेशन तुम्हारे अंदर की आंख को जलाता तो है, पर सिर्फ 2 मिनट के लिए। पर डिसिप्लिन में तुम्हारी फीलिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि उसमें माइंड एफर्ट लगता है। सुबह उठ के जिम जाना जबकि तुम थके हुए हो, वो डिसिप्लिन है। अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए हसल करना, वो भी डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन वो नहीं होता जो तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, डिसिप्लिन वो होता है जो तुम्हारे लिए करना ज़रूरी है। तो अपनी मन की नहीं, जो ज़रूरी है वो करो। तुम्हें जितना जल्दी ये समझ आ जाएगा तुम्हारी लाइफ उतनी ही जल्दी चेंज हो जाएगी। Motivation is the spark, but discipline is the engine. Point number 3, your environment shapes you. Listen me carefully. You are the average of 5 people who you spend the most time with. मैं भी उन्हीं लोगों के बीच में था जो कभी बदलना नहीं चाहते थे, अपने लाइफ में कुछ करना नहीं चाहते थे। And guess what? मैं भी वैसा ही बन गया था। हम दिन भर बैठ के बातें करते रहते थे, पिक्चर देखते रहते थे और घूमते रहते थे। मुझे अपने दोस्तों में ही अपनी दुनिया दिखती थी, पर मुझे क्या पता था कि वो दुनिया ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। मुझे उस टाइम कुछ और सोचता ही नहीं था जब तक मेरी रियल लाइफ चालू नहीं हुई, और उस रात सब बदल गया। मैंने अपने दोस्तों को छोड़ा, उनके एनवायरनमेंट को छोड़ा और अपने माइंडसेट को चेंज किया।
और वो डिसीजन मेरा अब तक का बेस्ट डिसीजन था। या तो तुम्हारे दोस्त तुम्हें गिरा सकते हैं या फिर उठा सकते हैं। तुम अपने दोस्तों को देखो, अपने एनवायरनमेंट को देखो। जस्ट थिंक अबाउट योर माइंडसेट। इफ इट्स सेट टू बी एवरेज, यू विल स्टे एट दैट लेवल नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई। सो चेंज योर माइंडसेट बिफोर योर माइंडसेट चेंज यू। सो यू हैव ओनली टू ऑप्शन नाउ। एक लूजर जो अपनी पूरी जिंदगी एक्सक्यूज बनाने में ही निकाल देगा और बनेगा एक फेलियर, या एक विनर जो अपने लाइफ में सब अचीव कर ले। उसके पास परिवार का प्यार होगा, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस और एक ब्यूटीफुल लॉयल पार्टनर। द चॉइस इज योर्स। लाइफ डोंट चेंज विद चांस, इट चेंज बाय चॉइस। दिस इज नॉट जस्ट अ वीडियो, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। We are building a brotherhood who refuse to settle to be average. If you are with me, then join me. Let's do it together. Bye.